देखिए 16.1 के पिछली क्लास में सवाल नंबर 11 तक हम लोग कर चुके थे। सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 16.1 का क्या कहना चाह रहा है। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। एक स्कूल में, एक विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 1000 विद्यार्थी हैं। अब ये कह रहा है इनमें से 430 लड़कियां हैं और मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 1000 हैं। अब इनमें से 430 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? 430 लड़कियां। टोटल लड़कियां 430 में से कितनी हैं? वो 1000 में से कितनी लड़कियां हैं? 430 लड़कियां हैं। अब ये कह रहा है, यह पता है कि 430 में से 10% लड़की किस में पढ़ती हैं? कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं। तो कक्षा 12 में कितनी लड़कियां हैं? कक्षा 12 में लड़कियां, कक्षा 12 में लड़कियां 430 का 10%। 430 का 10% कैसे आएगा? 430 गुणा 10/100 ऐसे ही आएगा। यस और नो? 430 का 10%, 430 गुणा 10/100 ऐसे जब आएगा तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 43। 430 में से 43 लड़की ऐसी है जो 12वीं क्लास में पढ़ती है। 12वीं क्लास में लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है? 43। अब क्या कह रहा है ये? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12। विद्यार्थी चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इस बात की क्या प्रायिकता है? मतलब एक घटना है कैपिटल ए बराबर, कैपिटल ए बराबर हमने एक घटना क्या मान ली? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। और क्या दिया गया है? यह दिया गया है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है। मतलब एक घटना बी है हमारे पास। घटना बी क्या है? कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुना गया विद्यार्थी कौन है? लड़की है। यह घटना हमें दी गई है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने कहा था प्रश्न के डाटा को एनालिसिस करें, तो प्रश्न का डाटा एनालिसिस कर लिया, वो हमने लिख लिया। दो घटना हमने लिख ली। अब प्रायिकता उसने ए की पूछी है कि बी की पूछी है? प्रायिकता ए की पूछी है कि बी की पूछी है? ए की। उसने इस बात की प्रायिकता पूछी कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। कब? जब यह दिया गया है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। मतलब यहां पर घटना बी घटित हो चुकी है और घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पूछी है। यस और नो? यही काम हो रहा है। यही काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? घटना बी यहां पर घटित हो चुकी है और घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पूछी है। अब बी घटित हो चुकी है और ए के घटित होने की प्रायिकता पूछी है, इसका मतलब क्या निकालना है? ए अपॉन बी। ए अपॉन बी निकालना है, बी अपॉन ए निकालना है? ए अपॉन बी निकालना है। जो घटित हो चुकी है वो नीचे और जिसके घटित होने की प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर। तो ए के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो ये ऊपर और बी घटित हो चुके हैं तो वो नीचे। तो पी ए अपॉन बी का मान अपने को निकालना है। तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये अपने को चाहिए। ठीक है भाई। अब पी ए अपॉन बी बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब पी ए अपॉन बी, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? ए का मतलब तो है चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। अब हमें पता है ही नहीं कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं कक्षा 12 में। तो चुना गया विद्यार्थी लड़की है। बी में कितने अवयव आएंगे बताओ? बी में घटना बी में अवयवों की संख्या, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 430। टोटल लड़कियां कितनी है? 430। तो बी में तो अवयवों की संख्या पता है,
चुना गया विद्यार्थी लड़की है, इसमें परिणाम कितने होंगे? 430। 430 में से कोई भी लड़की हो सकती है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी है और बी में भी है। ए में मतलब जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं, बी में मतलब जो लड़की है, मतलब जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं और लड़की है, मतलब कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या वो दोनों में कॉमन होगी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? जो कक्षा 12 में भी है, जो लड़की भी है, मतलब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो लड़की भी है और कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो कक्षा 12 में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? 43। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो अवयवों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 43। ये बात आपको समझ में आई? ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आएगी? 43। मुझे पी ए अपॉन बी निकालना है। तो पी ए अपॉन बी का सूत्र क्या पढ़ा है हमने? पी ए अपॉन बी का सूत्र हमने पढ़ा है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ऊपर आएगा दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, और नीचे क्या आएगा? बी की प्रायिकता। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या लिखोगे आप? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी में अवयव कितने? 43। कुल कितने हैं? 1000। तो 43 बटे 1000 ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, बटे में बी की प्रायिकता। बी में कितने अवयव हैं? 430। और कुल कितने हैं? 1000। तो बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 430 बटे 1000 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस और नो? अब ये जब हो जाएगा तो यहां पर 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और 43 बटे 430 कितना हो जाएगा? 1 बटे 10। बी 43 क्यों आना चाहिए? बी का मतलब है चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो 12th लड़की जो 12th क्लास में पढ़ती है वो 43 है। ऐसी लड़की भी तो है जो 12th में नहीं पढ़ती, जो 10th में है, 11th में है, वो घटना अलग है। इस घटना का भी इससे कोई मतलब है ही नहीं। इस घटना का इस घटना से कोई मतलब नहीं, दोनों घटनाएं अभी सेपरेट सेपरेट है। जो दोनों का मतलब है वो तो ये लिखा है ना अपन ने, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये था जो कक्षा 12 में भी है और लड़की भी है। तो कक्षा 12 में कितनी लड़कियां हैं? वो 43 है। और टोटल लड़कियां कितनी है? वो तो 430 है। तभी तो दोनों का कॉमन 43 आया है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर ए अपॉन बी का मान चुने गए विद्यार्थी के कक्षा 12 में पढ़ने की प्रायिकता यदि चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है, कितनी हो जाएगी? 1 बटे 10। क्लियर सभी को? छाप दो जल्दी से, फटाफट से लिखो जल्दी से। समझ में आ गया सबको अच्छे से ये प्रश्न? कोई दिक्कत? ठीक है। निशा, प्राची, प्रदीप, रवि, हेमराज, क्लियर है भाई? चलिएगा सवाल नंबर देखिएगा 13। प्रश्न नंबर 13 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 13 को जरा ध्यान से देखें हम लोग। प्रश्न नंबर 13 हमसे क्या कहना चाहता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 ये कह रहा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक पासे को कितनी बार फेंका गया है? 2 बार। अब ध्यान देना, ये अपन ने कल भी फेंका था एक पासे को 2 बार। एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासे एक साथ फेंकें, मतलब दोनों का एक ही है। यस और नो? एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासे एक साथ फेंकें, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी उसमें कितने अवयव आएंगे ये बताओ आप? एक पासे को 2 बार अगर फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव आएंगे? 36 आएंगे, 36 आएंगे। ठीक है ना? 36 परिणामों को लिखना बहुत बड़ी बात है, तो उनको अपन नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे हमने NS लिख लिए। आपके दिमाग में होने चाहिए, लेकिन 36 परिणाम कौन कौन से हैं? दिमाग में है सबके? किस किस के दिमाग में है 36 परिणाम कौन कौन से हैं? 36 रिजल्ट कौन कौन से हैं? 36 कौन कौन से हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये तो 1 के साथ हैं। ऐसे 2 के साथ हो जाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही 3 के साथ हो जाएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6।
4-1, 4-2, 4-3, 4-5, 4-6, ठीक है ना। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, ठीक है ना। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, यस और नो। जब इस तरह से ये हो जाएंगे तो ये 36 परिणाम हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। दोनों पासों पर, एक पासे को जब 2 बार फेंका तो 2 परिणाम आते हैं, तो दोनों अंकों का योग कितना है, 6 है। एक घटना है और ये ऑब्जर्व की गई है, मतलब ये घटना घटित हो चुकी है। तो एक घटना ए बराबर क्या है, ये घटना क्या है, दोनों अंकों का योग। दोनों पासों पर अंकों का योग कितना है, 6 है। सम ऑफ द डिजिट्स इज ऑब्जर्व टू बी 6। दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग कितना देखा गया है, 6 देखा गया है। दोनों पासों पर अंकों का योग 6 है। अब दोनों पासों पर अंकों का योग 6 कैसे कैसे हो सकता है, ये बताओ आप। दोनों पासों पर अंकों का योग 6, पहले पर 1 आए तो दूसरे पर 5 आए, पहले पर 2 आए तो दूसरे पर 4 आए, पहले पर 3 आए तो दूसरे पर भी 3 आए, पहले पर 4 आए तो दूसरे पर 2 आए, पहले पर 5 आए तो दूसरे पर 1 आए। पहले पर 6 आ सकता है क्या, पहले पर 6 आएगा तो दूसरे पर कुछ ना कुछ आएगा, तो अंकों का योग 6 हो ही नहीं सकता। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 6 किस किस तरीके से हो सकता है, वो सारे परिणाम हमने यहां पर लिखे कि दोनों पासों पर अंकों का योग 6, 1-5 हो सकता है, 2-4 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-2 हो सकता है और 5-1 हो सकता है। सही है ये बात, यस और नो। ये बात जब सही है तो यहां पर ए में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, ये तो ऑब्जर्व किया गया है, मतलब ये घटना तो घटित हो चुकी है। अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है वो देखो आप। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है, दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अंक 4 कम से कम एक बार प्रकट होता है। अंक 4 कम से कम एक बार प्रकट होता है। तो घटना बी बराबर हमने लिखी, बी बराबर क्या है, अंक 4 कम से कम एक बार, अंक 4 कम से कम एक बार प्रकट होता है। यस और नो। अब अंक 4 कैसे कैसे आ सकता है, अंक 4 पहले आ सकता है। अब इसमें परिणाम कितने आएंगे ये अपने को देखना है। अंक 4 जब पहले आ रहा है तो बाद में 1 हो सकता है, 4-2, 4-3, दोनों पर भी तो 4 हो सकता है। उसने मना थोड़ी करी दोनों पे 4 नहीं आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए, तो दोनों पे भी आ सकता है। सही है बात, तो 4-4 भी आएगा, 4-5 भी आएगा और 4-6 भी आएगा। सही है ये बात, यस और नो। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो अंकों पर जो, अब ये तो जब 4 पहले है तो ये थोड़ी मना करिए 4 बाद में नहीं आ सकता, 4 बाद में भी आ सकता है, कम से कम एक बार आना चाहिए, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए। तो और कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं भाई, 1-4, 2-4, 3-4। अब 4-4 दोबारा नहीं लिखेंगे, लिख तो दिया, और एक अवयव एक ही बार तो आएगा, है कि नहीं। तो अब सीधा कौन सा आएगा, 5-4 और 6-4। अब अंक 4 आने का और कोई तरीका है क्या? 36 परिणामों में से इनके अलावा और कोई परिणाम है जिनमें 4 दिखाई देता हो, चाहे पहले दिखाई देता हो, चाहे बाद में दिखाई देता हो, चाहे दोनों हो, यही परिणाम है। तो 36 में से ऐसे कितने परिणाम है जिनमें अंक 4 दिखाई देता है? 11 परिणाम है। लोग बागों को 13 दिखाई देते हैं। लोग बागों को कितने दिखाई देते हैं? 13। ये साहब 6 तो बे हो गए जिनमें 4 पहले आए, और 6 बे हो गए जिनमें 4 बाद में आए, और एक बा होगा जिनमें 4-4 2 बेर आए। मतलब बे 4-4 को कितने एक बार गिन ले? 3 बेर। पहले 4 आए बा में भी गिन लियो, पीछे 4 आए बा में भी गिन लियो, दोनों में 4 आए बा में भी गिन लियो। अरे भैया एक आदमी को एक बार ही गिनो, बार बार नाश्ता दोगे एक ही तो बीत नहीं जाएगा।
है कि नहीं? सही है ना? एक को एक बार ही मिलेगा नाश्ता, कपिल है। तो समझ में आ गई बात। अब इसकी क्या निकालनी है? प्रायिकता बी की। अब यहां पर ये देखो, इनमें से ए और बी में से कौन सी घटना घटित हो चुकी है और किसके घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। बताओ कौन सी घटना घटित हो चुकी है? ए वाली। दोनों पासों पर अंकों का योग 6 है, ये तो उसने देख लिया, और इसकी प्रायिकता उसने पूछी है। तो मतलब ए घटित हो चुकी है और बी की प्रायिकता पूछी है, तो क्या निकालना है बताओ? बी अपॉन ए। ए घटित हो चुके हैं तो नीचे आएगा, तो यहां पर पी बी अपॉन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। एक अपन ए इंटरसेक्शन बी का मान और लिख लेते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आएगा बताओ? 2,4 है एक तो इसमें, और 4,2 है, दो ही परिणाम है, 4,2 और 2,4। और कोई कॉमन आ रहा है कि दोनों में? ए और बी में इनके अलावा और कोई कॉमन आ रहा है? नहीं है। अब पी बी अपॉन ए का मान निकालना है, तो पी बी अपॉन ए, क्या सूत्र है इसका? पी बी अपॉन ए का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे में ए की प्रायिकता। यस और नो? सही है बात? ठीक है। अब ये बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 2/36। ए इंटरसेक्शन बी में कितने परिणाम है? 2। टोटल कितने हैं? 36। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है कितनी हो जाएगी? 2/36। ए की प्रायिकता कितनी होगी बताओ? ए की प्रायिकता, ए में कितने परिणाम है? 5, टोटल 36, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/36। 36 से 36 कैंसिल, 2/5 लिख दो जल्दी से, फटाफट से छाप दो इसको। समझ में आ गया सबको अच्छे से? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े कर दो। जो ऑनलाइन है वो रेज हैंड कर दो। क्लियर है सबको? फटाफट से छाप दो जल्दी से। इसके बाद हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे इंपॉर्टेंट लगा लें आप, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस सवाल को नहीं समझेंगे तो अपन इस प्रश्न में गलती कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 को ध्यान से समझ लिया जाए। देखना जी, यहां पर हो क्या रहा है, बात को समझेंगे जरा ध्यान से। ये कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक सिक्के को उछालने के प्रयोग पर क्या करिए? विचार करिए। मतलब सबसे पहले क्या करा है हमने? एक सिक्के को उछाला है, ठीक है ना? अब एक सिक्के को जब हम उछालते हैं, एक सिक्के को हमने उछाल दिया, एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो सिक्के पर या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो सिक्के को टॉस करने पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है ना? हेड या टेल सिक्के पर आता है। अब ये कह रहा है यदि कॉइन शोज हेड, यदि सिक्के पर क्या आता है? हेड आता है, टॉस इट अगेन, तो सिक्के को दोबारा उछालो। सिक्के पर मान लो हेड आ गया तो सिक्के को दोबारा टॉस करो। अब सिक्के को दोबारा अगर टॉस करेंगे तो दोबारा सिक्के पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सही है बात? या अगर सिक्के पर हेड आ रहा है तो सिक्के को दोबारा उछालो। वट, लेकिन इफ इट शोज टेल, यदि सिक्के पर टेल आता है, देन थ्रो ए डाई, तो एक पासे को फेंको। क्या कह रहा है? अगर सिक्के पर टेल आता है तो किसको फेंको भैया? पासे को फेंको। और पासे को जब फेंकेंगे तो उस पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 में से ही तो कुछ आएगा। क्यों भैया? उसने बोला सबसे पहले सिक्के को उछालो, तो सिक्के को जब उछालेंगे तो उस पर या तो हेड आएगा या उस पर टेल आएगा। और अगर हेड आ रहा है तो सिक्के को दोबारा उछालो।
और सिक्के को दोबारा उछालेंगे तो उस पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और अगर सिक्के पर टेल आता है तो पासे को फेंको, तो पासे पर इनमें से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। तो आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। पासे पर 4 से बड़ा अंक आता है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसको अपन घटना ए मान लेते हैं। घटना ए क्या है, पासे पर 4 से बड़ा अंक आना, पासे पर 4 से बड़ा अंक आना, इसको हमने क्या मान लिया, घटना ए मान लिया कि घटना ए बराबर क्या है, पासे पर 4 से बड़ा अंक आना, ये घटना ए है, ठीक है ना। और इसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता। यदि गिवन दैट क्या दिया गया है, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक पट आना, कम से कम एक पट प्रकट होना। घटना बी बराबर हमने मान लिया कम से कम एक पट प्रकट होना, कम से कम एक पट प्रकट हो, दोनों हो तो अभी चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक पट तो होना ही चाहिए। ये घटना बी है। अब इसमें ये बताओ मुझे ए बटे बी निकालना है या बी बटे ए निकालना है, क्या निकालना है, ए बटे बी, क्योंकि ये दिया गया है। क्या दिया गया है, कम से कम एक पट प्रकट होता है, ये दिया गया है। और पासे पर 4 से बड़ा अंक आता है, इस बात की प्रायिकता पूछी है। तो जो दिया गया है वो घटित हो चुका है, वो नीचे आएगा, और जिसकी प्रायिकता पूछी है वो ऊपर आएगा। तो घटना बी घटित हो चुकी है और ए के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। इट मीन्स हमें निकालना है पी ऑफ ए अपॉन बी का मान। किसका मान निकालना है, पी ऑफ ए अपॉन बी का, पी ए बटे बी का मान निकालना है। ए बटे बी की प्रायिकता हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे जरा देखिए। इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं पहले, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या परिणाम आएंगे हमारे पास। परिणाम क्या क्या हो सकते हैं कि पहले हेड और दोबारा हेड, कि पहले सिक्के पर हेड आए और दोबारा, तो पहले सिक्के पर अगर हेड आ रहा है तो दोबारा सिक्का ही आएगा, पासा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले अगर हेड आया तो सिक्के को टॉस किया है। और यह भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए और बाद में सिक्के पर टेल आ जाए। अब यह भी तो हो सकता है पहले सिक्के पर टेल आए, अब पहले सिक्के पर अगर टेल आ रहा है तो दोबारा किसको उछाला है, पासे को, तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या क्या परिणाम बनेंगे, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, ये परिणाम बनेंगे। पहले अगर सिक्के पर टेल आ रहा है तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। सही है बात, यस और नो। अब यहां पर घटना ए में कौन कौन से अवयव आएंगे, घटना ए में पासे पर 4 से बड़ा अंक आता है। 4 से बड़ा अंक किस में आ रहा है, T5 और T6। और इसमें क्या है, कम से कम एक पट होता है, तो कम से कम एक पट, तो ये सारे परिणाम आएंगे 6, और एक इसमें भी पट आ रहा है तो एक ये भी आ जाएगा। तो इसमें परिणाम आएंगे बी में कौन कौन से, हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, ये हमारे पास आएंगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं है। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए में और बी में क्या कॉमन आ रहा है, T5 और T6, ये कॉमन आ रहा है। तो ए में कॉमन आ रहा है T5 और T6। अब एक बात यहां पर समझे, ए जो एस में जो परिणाम है ना, यहां पर बच्चा गलती करता है। इस सवाल में गलती क्या होती है कि जो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी बताओगे तुम, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आप लोग क्या लिखोगे ये बताओ, 2/8 लिखोगे, यही गलत है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 2/8 नहीं होगी। आपने 2/8 क्यों बता दी कि इसमें 2 परिणाम है, इसमें 8 है, तो 2/8 कर दो। गुरुजी तुम ऐसे ही तो बताते यार, मना कर रहे हो, तुम गजब कर रहे हो के हैं, ये गलत है भाई साहब। क्योंकि जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा था ना,
वो तब काम करता है बेटा जब एस में जितने भी परिणाम है ना उन सबके आने की संभावना समान हो। एस में जितने भी परिणाम हैं उन सबके आने की संभावना क्या हो, समान हो, तो वो काम करता है। यहां पर इन सबकी संभावना समान है क्या? जितनी संभावना हेड हेड के आने की उतनी संभावना टेल वन के आने की है क्या? नहीं है। अब यहाँ साहब ये का हमको सपने आएंगे कि समान नहीं है इनकी प्रायिकता, तुमने तो कह दी कि इन सारे परिणामों के आने की संभावना समान नहीं है, हमको क्या पता समान नहीं है? तो देखिए कैसे पता लगेगा। टोटल संभावना होती है बेटा एक। टोटल संभावना कितनी होती है? 100%, जिसको प्रायिकता में क्या बोलते हैं? एक। परसेंटेज में बात करें तो 100% बोलते हैं, और प्रायिकता में अगर बात करें तो एक बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल प्रायिकता पहले एक थी, अब एक के कितने हिस्से हो गए? दो। तो 1/2 इसके पास गया, 1/2 इसके पास गया, मतलब ये सही है, जितनी संभावना हेड आने की है उतनी संभावना टेल आने की है। अब इस 1/2 के कितने हिस्से हुए? 2। अब 1/2 के 2 हिस्से, तो 1/2 का भी आधा हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2। ठीक है ना? मतलब इसकी जो संभावना बनी है हेड हेड की, ये हेड हेड की तो है, पहले भी हेड आए बाद में भी हेड आए। इसकी देख यहां से यहां पर जब पहुंचे तो कितनी प्रायिकता रह गई इसकी? 1/4। एक में से कितनी संभावना है इसकी? 1/4। इसकी संभावना कितनी है? 1/4। लेकिन इनमें क्या हो गया? इस 1/2 के कितने विभाजन हो गए? 6। या कि तो 6 बेटा है, या कि 2 ही है। इनको ज्यादा माल मिलेगा, इनको कम मिलेगा। दादाजी ने तो दोनों को समान दियो, लेकिन पापा जी ने कम कर दिए, है कि नहीं? 1/2 की कितनी हिस्से कर दिए? 6। तो इसको कितना मिलेगा? 1/2 गुणा 1/6। इसको भी 1/2 गुणा 1/6, इसको भी 1/2 गुणा 1/6, इसको भी 1/2 गुणा 1/6, इसको भी 1/2 गुणा 1/6। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छे से आई? गजब आई। अब देखो भैया, तो इसमें यूं समझो कि हेड हेड की जो प्रायिकता है इस घटना की, इस वाले मान के आने की संभावना है 1/4, इसकी संभावना है 1/4, इसकी संभावना कितनी है? 1/12। समझ में आ रही है बात? इसकी संभावना कितनी है? 1/12। इसकी संभावना कितनी है? 1/12। इसकी संभावना कितनी है? 1/12। इसकी संभावना कितनी है? इसकी संभावना कितनी है? क्या इन सब के आने की संभावना समान है? नहीं है। तो हमारा ये कंसेप्ट नहीं लगेगा कि इसमें अवयवों की संख्या 2 और इसमें 8, 2/8 कर दो। ठीक है ना? ये अपन नहीं लगाएंगे। अब ये नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे गुरुजी? तो ऐसे करेंगे भैया, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता चाहिए। किसकी प्रायिकता चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी की चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता लिखने के लिए इसके अंदर जो अवयव है ना उन सब की प्रायिकताओं को जोड़ना पड़ेगा। टेल 5 की प्रायिकता प्लस टेल 6 की प्रायिकता। अब टेल 5 की प्रायिकता कितनी है? इसकी प्रायिकता है 1/12 और इसकी प्रायिकता है 1/12। तो 1/12 1/12 2/12 बराबर 1/6। एक ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी? 1/6 आएगी, 2/8 नहीं आएगी। समझ में आई बात? यस और नो? मुझे यहां पे क्या निकालना है? पी ए बटे बी। तो मुझे क्या चाहिए? एक तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, वो मैंने निकाल दी। अब एक क्या चाहिए मुझे? ए की के बी की? बी की चाहिए। तो बी की प्रायिकता क्या होगी बताओ? बी की प्रायिकता पी बी बराबर, यहां लिख रहा हूं, याद करना, इसके बाद यहां से नोट कर लेना। तो बी की प्रायिकता के लिए मुझे इन सब की प्रायिकताओं को जोड़ना पड़ेगा। बी की प्रायिकता ऐसे मत बता देना कि 7 और बटे में 8, गलत हो जाएगा। और ये गलती होती है और आप करोगे, लेकिन नहीं करनी है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो इसकी प्रायिकता कैसे आएगी? बी की प्रायिकता कैसे आएगी? हेड टेल की प्रायिकता प्लस टेल 1 की प्रायिकता प्लस टेल 2 की प्रायिकता प्लस टेल 3 की प्रायिकता प्लस टेल 4 की प्रायिकता
प्लस टेल 5 की प्रायिकता प्लस टेल 6 की प्रायिकता। समझ में आई बात? इन सबकी प्रायिकताओं को जोड़ना पड़ेगा। अब इसकी प्रायिकता कितनी लिखोगे हेड टेल की? हेड टेल कितनी प्रायिकता है? 1/4। इसकी 1/12, इन सबकी 1/12 1/12 आएगी। तो 1/4 प्लस 1/12 1/12 1/12 1/12 कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा भैया? 6 बार। अब 1/12 6 बार आएगा तो कितना हो गया? 6/12। 1/12 को 6 बार जोड़ोगे, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 6/12 नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? 6/12 मतलब 1/2। तो इन सबका जोड़ तो हो गया 1/2 और ये 1/4। तो 1/2 प्लस 1/4 3/4 लिख दूं डायरेक्ट? आप पूरा लिख लेना इसको। आप कैसे लिख लोगे? 1/4 और प्लस इनको 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, है कि नहीं? यस और नो? तो P भी आ गया। अब मुझे PA/B निकालना है। तो PA/B बराबर A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बटे B की प्रायिकता। PA/B बराबर क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बटे B की प्रायिकता। यस और नो? अब A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता कितनी आई है मेरे पास? 1/6 और बटे में कितना आया है? 3/4। तो कितना हो जाएगा? 1/6 गुणा 4/3 उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आंसर आ जाएगा 2/9। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/9। छाप दो जल्दी से। ये आपका सवाल नंबर 14 है साहब। 16.1 का जो सवाल नंबर 14 है, इसके आंसर आएंगे 2/9। और ये बहुत ही गजब का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छे से इस पे इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लेंगे, ठीक है ना? गलती कहां होती है वो मैंने आपको खूब समझाई है। चिल्ला चिल्ला करके आप गलती नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं करनी, गंदी बात है, ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिएगा आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे की बात कल करेंगे फिर।